किसानों से पूछिए, उन अन्नदाताओं से पूछिए जिनको आप गौशाला के नाम पर कह रहे थे संरक्षित करने के लिए, पूरा पूरा खेत चर जा रही हैं। ये कह रहे गोबर की बात कर रहे हैं। अरे तकिया बना करके रखो गोबर का, तब जानते हैं। अरे गोबर है, अच्छी चीज है, वह सात्विक चीज है, हमारे संस्कार हमारे धर्म में आता है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि गोबर का तकिया बना के ग्रहण करने लगो। है तब तुम्हारे अंदर ग्रहण कर सकते हो। मैं ये कहता हूं, इसी को बकवास कहते हैं। गोबर मैंने आज जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि दो विषय हैं, एक गोबर का है, गाय का है, और राहुल गांधी कह रहे हैं, रुको भाई आ रहा हूं। अगर बात कर लिए, जब बैठे हैं तो ढंग से बातों करें, बात करने की उनको कर लिए। हाँ, सभ्यता से सभ्यता। दूसरी बात, कहाँ बची है उसकी सभ्यता है, उनकी गाय गोबर तकिया लगा लेंगे। हमारे घर गोबर हम तकिया लगा के रहेंगे, तभी गोबर कहेगा क्या? तभी गाय माता होगी। ये तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं। उनको गाय नहीं पसंद है, सब दूसरे को भगा दे, हम देश से निकाल देंगे। हम मर जाएंगे तो हम उठा फेंक देंगे बाहर, एक दिन में फूक देंगे। बोलिए, समझ नहीं आ रहा है आपको? गाय तकिया बनाएंगे गोबर का। इतना कहने में सबको इतना परेशानी, तो हमने क्या कहा? वह गौशाला उस कॉलोनी से, उस शहर से दूर उसको गायों को संरक्षित किया जाए जिससे बीमारियां ना। यही तो कहा हमने। कहा शहर के अंदर आप पार्क बनाइए, हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने बहुत सारे अस्पताल बनाए, हमने जो है एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो दिया है, हमने विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया, अपने नफरत का एजेंडा प्रस्तुत किया। मेरे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। ये विकास की बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो देन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या विकास की बात करते हैं? वाह क्या बात है। मैंने कहा था पता नहीं कहां डिबेट कहां से कहां मुड़ेगी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने डिबेट की जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये बात कही थी कि आपकी पसंद है, आप जहां से डिबेट स्टार्ट करना चाहें। लेकिन अभी तक मैंने 3 बार बोला, 4 बार बोला कि राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मैं आगे कांग्रेस के पास आया। जी आइए जनाब अली, आप कहां से, गाय से शुरू करेंगे या माइक से? माइक से ही शुरू करेंगे। हाँ। क्योंकि माइक से इसलिए शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को जब भी उठाया जाता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। तो गाय राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? वो भी करेंगे, उसमें भी वो भी मुद्दा है हमारे लिए। बाद में देखिए, अंग्रेज गोली से बात करते थे, गांधी जी बोली से बात करते थे। और गांधी जी कहा करते थे कि संवाद होना चाहिए, संवाद ना होना एक विवाद को जन्म देना है। अब एक चीज बताइए मुझे आप कि क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आज जो तानाशाही है, आज जो राजा का जो रोल कर रहे हैं मोदी जी, आपको नहीं लगता है ये राजा प्रजा जो का काम है, ये आप समझिए। अब आप प्रजा जो है वो राजा है। अगर आप बोलती बंद कर देंगे, आप बोलने की आजादी खत्म कर देंगे, आप अगर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो कौन आप बात करेगा? ये बताइए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, सबको बोलने का अधिकार था कि नहीं है? अपोजिशन लीडर बोल तो रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन थे अरुण जेटली साहब। कितनी बातें होती थी, चर्चा होती थी। ये बहस नहीं करना चाहते, ये प्रवचन देना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रवचन देना है इनको और कुछ नहीं करना है। और देखिए, ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लें, हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये लोकतंत्र का ये पहला ऐसा वाकया है। ये 10 सालों में जो ये राज कर रहे हैं, ये सत्ता का राज कर रहे हैं, ये सत्ता की गूंज है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये सत्ता की गूंज है। ये साम दाम दंड तरीके से, किस तरीके से डरा धमका करके से कैसे सरकार बनाते हैं और अपनी मनमानी। अब आए बहस का सेंटर पॉइंट पे। जी नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में कहाँ से? द्वारका मोड़ उत्तम नगर। अच्छा, क्या काम करते हैं सर जी? सर जी मैं अपनी जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कैसे आ गए इधर? सर आपसे मिलने आया था सर। अरे ऐसे कौन खास आदमी है हम जो मिलने आ गए? हाँ सर। तो सर आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है। अरे आपका नाम जो है ना प्रतीक त्रिवेदी। त्रिवेदी का मतलब होता है जिसको 3 वेदों का ज्ञान है, वो त्रिवेदी। सर मैं बुझा देता हूँ, मुद्दे पे आ जाइए सवाल। मुद्दा सर ये है कि अखिलेश यादव जो है ना, अब उनको ये पता है कि मैं कभी शायद आऊँगा नहीं जिंदगी में,
यूपी के अंदर, इसलिए वो सर 37 सीटें लाए हैं अभी लोकसभा में एकदम 80 में। सर वो तो एक नैरेटिव सेट हो गया था, हो गया, चलो एक बार काट की हांडी चल गई, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा ऐसा, चल गई एक बार, संविधान बदल लेंगे, पब्लिक की बहकावे में आ गई, क्या करें, अब नहीं आएगी। एक नैरेटिव था वो सेट हो गया। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू लोग आम आदमी पार्टी को उसका जवाब, उनको जवाब देना कांग्रेस का, मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आता हूँ। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट देख के मेरे को हंसी आती है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो वो पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं तो सदन में नहीं आते, सदन में आते हैं तो मोबाइल खेलते रहते हैं, और सबसे बड़ी, कभी आ गए तो एक बार आग भी मार दिया था उन्होंने। पर मैं वापस कहना चाहता हूं, लगभग 5 साल में 250 से लेके 400 के बीच में विधेयक पास किए जाते हैं एक पार्लियामेंट के अंदर। 10-11 साल में लगभग 2,500-3 हजार विधेयक पास किए होंगे। आज तक आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक भी स्टेटमेंट दिया है? पढ़ के नहीं आते, बोलना आता नहीं है, विषय को जानते नहीं है, फिर कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता। यह कोई तरीका है? वहां पर इनके नेता बोल रहे हैं सदन में, लगातार कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तब राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं मिल रहा? या तो उनको बोलना नहीं है, या जब कहा जाता है तब ये विक्टिम वाली पोजीशन। देखिए शुभेंदु जी देखिए, शुभेंदु जी विधायक पे, एक भी विधेयक पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो? शुभेंदु जी देखिए, वो कह रहे थे कि कुंभ पे इतना बड़ा आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री बोले कुंभ पे, बोले कि हम भी बोलना चाह रहे थे, और हम भी, लेकिन कुंभ के साथ साथ हम बेरोजगारी पे भी बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल बोलना चाहिए, 0 आवर्स होता है, दुनिया भर के आवर्स होते हैं, और इतने इनके नेता रोज बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, इनको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? ये झूठ बोलते हैं, एक ऐसा बताना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बोला जाता था, पर इतना बड़ा आवाज है हमारा राहुल गांधी का कि इनकी आवाज को रोका जा रहा है, ऐसा वो दिखाना चाहते पब्लिक में। लास्ट मैं आया, तू राम की जलेबी नहीं बिक रही यहाँ पे, राइट जी। देखिए बीजेपी वालों को जो ये सत्ता का जो गुरूर है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यही मोदी जी जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इसके पहले जब लड़े तो 3 लाख से वोट से जीते, और अब की जब जीते हैं तो 1 लाख से तो अभी गिरे हैं नीचे, ग्राफ गिर रहा है। आएगा समय, ये अपना इनका समय आ गया ना, जितना ये एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ये माइक बंद करके सीबीआई, ईडी, आईटी सब करना, इनके पास आईटी बहुत अच्छा तगड़ा है, इनका इतना जबरदस्त है कि ये बड़ी अच्छी बातें और अच्छे मीम बनाना आता है इनको, और सर्कुलेट करना आता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। ये कहना बहुत बुरा लगता है कि बंद कर दीजिए। देखिए